वृंदावन धाम में एक लड़की रात के 2 बजे अपने घर जा रही थी। रास्ता एकदम सुनसान था। अब रात के 2 बजे थे तो उसे कोई साधन नहीं मिला। क्योंकि घर सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर था तो उसने सोचा क्यों ना पैदल चला जाए। घर की तरफ पैदल चलते ही उसने नोटिस किया कि उसे कोई आदमी फॉलो कर रहा है। ये देखकर वो घबरा गई और बहुत जल्दी जल्दी अपने घर को चलने लगी। जब वो फिर से पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वो आदमी उसके एकदम क्लोज आ रहा है और वो महिला बहुत डर गई और डर के कृष्ण और बलराम को याद करने लगी। कुछ देर बाद जब वो घर के एकदम पास पहुंच गई तो उसने पीछे मुड़ के देखा कि वो आदमी अब उसका पीछा नहीं कर रहा था। ये देखकर उसे बड़ा रिलीफ मिला और वो घर को चली गई। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। 2 दिन बाद जब उसने न्यूज़पेपर में देखा कि जिस रास्ते से वो आ रही थी उसी रास्ते पर उसी रात उसी समय एक दूसरी लड़की के साथ कुछ गलत काम हुआ और उसे पता चला कि पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में वो आदमी भी था जो उसे फॉलो कर रहा था। ये सुनकर वो शॉक रह गई। वो सोचने लगी कि वो आदमी उसके साथ भी तो कुछ बुरा कर सकता था, लेकिन उसने उसका पीछा करना छोड़ दिया और किसी दूसरी लड़की के साथ ये दुष्कर्म किया। जब पुलिस ने उसे उस आरोपी की पहचान करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया तब उसने उसकी पहचान करने के बाद उस आदमी से पूछा कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे और अगर चाहते तो तुम मेरे साथ दुष्कर्म कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और किसी कारणवश मेरा पीछा करना छोड़ दिया और किसी और लड़की के साथ ऐसा किया। ऐसा क्यों किया तुमने? तब वो आदमी बोला कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं तुम्हारे ही पीछे आ रहा था, लेकिन तुम अकेली नहीं थी। अगर अकेली होती तो मैं तुम्हारा साथ ही ये सब करता। ये सुनकर वो शॉक रह गई और बोली, क्या मैं अकेली नहीं थी? कौन था मेरे साथ? आदमी बोला, इतना भोला मत बनो, तुम्हारे साथ 2 लड़के और थे, एक काला और एक गोरा। एक तुम्हारे लेफ्ट में था और एक तुम्हारे राइट में। जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा मैं वहां से डर के भाग गया। ये सुनने के बाद लड़की की आंखों से एकदम आंसू बहने लगे। उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो समझ गई कि जब उसने कृष्ण और बलराम को अपनी प्रोटेक्शन के लिए याद किया था तब कृष्ण और बलराम उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ चल रहे थे। उस लड़की को रोते हुए देख उस आदमी ने पूछा, क्या हुआ? तुम तो बच गई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तो रो क्यों रही हो? लड़की ये सुनकर उसे बोली, तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें वो दोनों लड़के देखने को मिले। और ये कहकर वो लड़की वहां से चली गई।